गुड इवनिंग। और सब लोग कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट टीचिंग विथ आरपी में। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे दक्षता अभ्यास का सवाल नंबर पहला और सवाल नंबर दूसरा। अब हम आज पढ़ेंगे सवाल नंबर तीसरा चौथा, फिर इसके बाद पांचवा छठवा। इस पे कई सवाल हैं। ठीक, कल हम लोग पढ़े थे पहले और दूसरे को प्रतिस्थापन विधि। आज हम इसे पढ़ेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि द्वारा कैसे युगपत समीकरण को हल करते हैं। ठीक, तो जो लोग पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप पहले जाके उसे जरूर देखें ताकि ये अच्छी तरह समझ में आए। प्रश्न नंबर तीसरा हम इसे करेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि और इस पे हमारा दो समीकरण दिया है, x प्लस वाई बराबर 7 समीकरण एक। दूसरा दिया है 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y बराबर 11। दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों समीकरण को हमें सॉल्व करना है विलोपन विधि से। इसमें दिया नहीं गया है, चाहे जिस विधि से करें, ठीक है। लेकिन हम ऊपर के दो सवालों को प्रतिस्थापन से किए हैं, नीचे के दो सवालों को अब विलोपन विधि से करेंगे। ठीक है, अब देखो विलोपन में क्या होता है, किसी एक को विलुप्त करना, चाहे x को चाहे y को। ठीक, तो अगर हम x को विलुप्त करना चाहें तो x के गुणांक दोनों सेम करना होगा, y को विलुप्त करना चाहें तो y के गुणांक दोनों सेम करना होगा। ठीक है, तो हम y को विलुप्त करना चाहते हैं, यहाँ 2 दिया है, यहाँ 2 नहीं है, तो इसका मतलब समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, 1 में 2 से गुणा करेंगे। ठीक है, अब 1 में गुणा करेंगे, दोनों का चिन्ह क्या है, एक का प्लस एक का माइनस। जब दोनों का चिन्ह एक तरह ना हो तो जोड़ने पर, दोनों का चिन्ह अगर एक तरह है तो घटाने पर। चिन्ह दोनों का सेम नहीं है ना, तो जोड़ने पर। हाँ, दोनों का अगर सेम होता तो घटाने पर। लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर ठीक, गुणा करते हैं 2 में x का 2x प्लस 2 में y का 2y, 7 में 2 का 7 दूना 14। इसको ऐसे कर लो 3x माइनस का 2y बराबर 11। जोड़ने पर तो कोई चिन्ह नहीं बदलता, घटाने पर चिन्ह सब बदल जाते हैं। ठीक,
देखो प्लस माइनस घट जाएगा, 2 में से 2 गया, कुछ नहीं, 0 जहाँ 0 आएगा कैंसिल है, दोनों प्लस प्लस हैं जुड़ जाएंगे, 3 2 5 x। ठीक, अब यहाँ भी प्लस प्लस है, दोनों जुड़ जाएगा, 14 11 25 गुणे इधर आएगा बटे, तो 25 बटे 5, 5 से कटेगा, 5 एक कम 5, 5 50 25, तो यक्स बराबर 5, यक्स का मान आ गया, यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, तो समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में क्या दिया है, यक्स, यक्स के स्थान पे 5 प्लस वाई बराबर 7, प्लस का 5 उधर जाएगा, माइनस का 5, तो 7 में से 5 जाएगा 2, तो वाई बराबर 2। ये 2 मान प्राप्त हो गए, अब हमें उत्तर की जांच करना है। ठीक, अभी ये केवल जो है 2 मान प्राप्त हुए हैं, यक्स और वाई, तो इसमें लास्ट में हम लिख सकते हैं यक्स बराबर कितना आया है 5 और वाई बराबर 2। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। ये तो आंसर हो गया, लेकिन हमें इसमें बताना है इसके उत्तर की जांच करके, तो उत्तर की जांच करना है तो दोनों समीकरण को लिखेंगे, पहले समीकरण 1 में करेंगे फिर 2 में। यक्स प्लस वाई बराबर 7, यक्स बराबर कितना आया है 5, तो यक्स के स्थान पे 5 रख दे, वाई बराबर 2 आया है, तो 5 2 7 बराबर 7, दोनों पक्ष बराबर, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाए इसका मतलब सही है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब समीकरण 2 के लिए 3 गुणते यक्स, यक्स का मान क्या दिया है 5, माइनस 2 गुणते वाई, वाई का मान
तो यक्स बराबर जो हमें मिला है 5 और वाई बराबर क्या मिला है 2, रख देंगे बराबर 11, 5 3 15, 2 दूना 4, 15 में 4 गया 11, दोनों पक्ष बराबर आ गए। यहाँ भी लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। हो गया, तो ये हमारा तीसरा सवाल हो गया। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नोट कर लीजिए। चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 पे। चौथा हमारा 7x माइनस 2y बराबर 1, 7x माइनस 2y बराबर 1 और दिया 3x प्लस 4y बराबर 15, 3x प्लस 4y बराबर 15। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2। अब देखो इसमें भी हम चाहे x का बराबर कर लें चाहे y का, तो हम y का बराबर करेंगे। यहाँ 4 दिया है, यहाँ 2, तो 2 में किससे गुणा कर दें 4 हो जाए 2 से। तो फिर यहाँ वही लिखेंगे समीकरण 1। देखो समीकरण 1 में 2 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा करके दोनों का चिन्ह माइनस प्लस मतलब जोड़ने पर, चिन्ह एक तरह नहीं है ना, तो जोड़ने पर एक तरह होते तो घटाने पर समीकरण 2 में जोड़ देंगे। तो जो हम उसमें लिखे थे पूरा हिंदी में, वो अगर हम इतना भी लिख के छोड़ देते हैं तो इसका मतलब वही लिखा हुआ है, समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर। अब गुणा कर दें, 2 सते 14x, 2 दूना 4y बराबर 2 एक अन्नम 2, 3x प्लस का 4y बराबर 15। जोड़ने पर तो चिन्ह बदलेगा नहीं, 14 3 17x, ये भी प्लस प्लस जुड़ जाएगा, 15 2 17 गुणे 17 इधर आएगा बटे 17, 17 एक अन्नम 17, 17 एक अन्नम 17, यक्स बराबर 1। अब यक्स का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में। एक में रखने पर क्या है समीकरण 1, 7x
7 गुणते यक्स, यक्स का मान 1 है, -2y बराबर 1, 7 एक अन्नम 7, प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7 तो घटा दे, 1 में से 7 जाएगा, माइनस का 6, ये बड़ा है ना तो इसका चिन्ह, और दोनों साइड देखो माइनस माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। अब ये गुणे, क्या इधर गुणे में है, इधर आएगा बटे में, तो 2 तिहाई 6, तो y बराबर 3, ये y का मान आ गया। लास्ट में हम लिखेंगे यक्स बराबर 1 और y बराबर 3, ये हमारा इस समीकरण का हल हो गया। अब हमें उत्तर की जांच करना है। अब हम करेंगे उत्तर की जांच। समीकरण 1 के लिए, समीकरण 1 के लिए अब समीकरण 1 हमारा दिया है 7x - 2y बराबर 1, यक्स बराबर 1 है, y बराबर 3, तो यक्स के स्थान पे जहाँ वहाँ 1 रखेंगे और y के स्थान पे 3 बराबर 1, तो 7 एक अन्नम 7, 2 तिहाई 6, 7 में 6 गया, 1, 1 बराबर 1, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2, 3x + 4y
बराबर 15। 3 गुणित यक्स, यक्स का मान 1। 4 गुणित वाई का मान 3 बराबर 15। तो 3 का नम 3, 4 3 12, 12 3 15, 15 बराबर 15। ये भी बराबर आ गया, दोनों समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा मान मिला है वो सही है। उत्तर की जांच इसीलिए की जाती है, यदि दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो मतलब जो मान निकाला गया है वो सही है। नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 5वें पे। 5वां नंबर हमारा क्या कह रहा है, 2 अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है तथा अंकों में 3 का अंतर है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो 2 अंकों की संख्या है, जब 2 अंकों की कोई संख्या होती है तो उसपे क्या क्या होता है, इकाई और दहाई। जैसे देखो 2 अंकों की संख्या है ये 12, इस पे क्या है, इकाई है दहाई है, तो यही दोनों हमें क्या है पता नहीं है, तो हम मान लेंगे। माना इकाई का अंक यक्स, माना इकाई का अंक यक्स, दहाई का अंक वाई, दहाई का अंक वाई। जब इकाई और दहाई मान लिए तो इसके बाद सबसे पहले हमें संख्या प्राप्त करना है। संख्या क्या प्राप्त होगी, इकाई में 1 से गुणा होगा प्लस दहाई में 10 से। जब ये गुणा हो जाएगा तो यक्स में 1 का यक्स, 10 में वाई का 10 वाई, ये संख्या हो गई। अब हम इस पे अंकों के क्रम को उलट देने पर, अब बोल रहा है अंकों के क्रम को उलट देने पर, तो यहाँ लिखेंगे अंकों के क्रम को उलटने पर, अंकों के क्रम को उलटने पर। अब अंकों के उलटने का मतलब इकाई वाला दहाई हो जाए, दहाई वाला इकाई हो जाए, ठीक है। तो ये इकाई था, तो ये हमारी जो नई संख्या होगी, नई संख्या अब ये दहाई हो जाएगा तो यक्स में 10 से गुणा हो जाएगा, वाई वाला इकाई हो जाएगा तो इस पे 1 से, तो 10 में यक्स का
10x y एक कम y। ठीक, अब हमें प्रथम शर्त क्या बोला है? दो अंकों वाली किसी संख्या और उस संख्या के अंकों को क्रम को उलट देने पर प्राप्त हुई संख्या का योगफल 121 है। मतलब पहले जो संख्या थी ये पहले क्या थी? x प्लस 10y, और जो हमें बाद में प्राप्त हुई 10x प्लस y, यदि दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है? 121। ये हमें प्रश्न में बोला गया है। तो जोड़ते हैं, 10 में एक x जुड़ जाएगा 11x, 10 में एक y जुड़ जाएगा 11y बराबर 121। 11 कामन हो जाएगा तो x प्लस y, 11 दोनों में है, 11 कामन ले लिए, 11 निकल गया, x बचा, 11 निकल गया, y बचा, बराबर 121। 11 गुणे में है, इधर आएगा बट्टे में, 11 से कटेगा 11 एक कम 11, घेरे गए हम 121। तो x प्लस वाई बराबर 11, समीकरण नंबर 1। अब द्वितीय शर्त से, अब द्वितीय शर्त में बोला गया है तथा अंकों में अंतर 3 हो। मतलब अंकों में अंतर जो बड़ा होगा उससे घटाएंगे, तो इकाई में से दहाई को घटा दें तो क्या हो जा रहा है? 3। तो x माइनस वाई बराबर 3, समीकरण 2। दोनों में सेम सेम है, प्लस माइनस, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने पर गुणांक सेम है तो कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं, तो समीकरण 1 प्लस 2 से जोड़ रहे हैं तो x प्लस वाई बराबर 11, x माइनस वाई बराबर 3, प्लस माइनस कैंसिल, तो 2 में x जुड़ जाएगा, 2x, 11 3 14। ये गुणे 2 है, इधर आएगा बटे 2, 2 एक अन्नम 2, 2 सते 14, x बराबर 7। x का मान आ गया। अब हम y का मान निकालेंगे, तो x का मान उठा के समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस, तो x के स्थान पे 7 प्लस y बराबर 11, प्लस का 7 उधर जाएगा, माइनस का 7, 11 में से 7 जाएगा 4। अब हमें संख्या प्राप्त करना है तो संख्या में उठा के रख देंगे। संख्या हमारे पास क्या थी? x प्लस 10y, x का मान कितना आया? 7, तो x के स्थान पे 7, y के स्थान पे 4, तो 7 प्लस 10 चौको 40, जोड़ दो, 40 7 47, यही क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नोट कर लीजिए। यदि आप लोग चाहते हैं कि इसी प्रकार का वीडियो आपके पास सबसे पहले मिले
तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आज की क्लास हमारी यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।